हाँ तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे, सब चीज खेलने में व्यस्त होंगे, सब चीज रील देखने में सब व्यस्त होंगे। आज तक रील तो स्क्रॉल हो रहा है, खूब व्यस्त होंगे मोबाइल वोबाइल चलाने में। तो चलिए तो कुछ पढ़ भी लीजिए, चलिए आइए। तो हमने स्टार्ट किया था प्रश्नवाली 1.2। 1.2 में एक से लेके कम एक एक अथी सॉरी एक में कितना था, 7 क्वेश्चन। तो वो पूरा अच्छा से बारीकी से उड़ाया था, और दूसरा भी उड़ा दिए थे, और तीसरा भी उड़ाए थे, और चौथा भी, और पांचवा भी, और छठा भी। तो छठा में क्या होता, 4 गो था, गुणनखंड वृत्त बनाना था, तो 4 गो आराम से उड़ा देते, उसको तो हल्का ही था। तो आज हम सतमा से स्टार्ट करते हैं। कीमा से बाबू, तो सतमा से सब देखिएगा बढ़िया से, प्रश्न पढ़िएगा। नहीं आएगा ठोक दीजिए कमेंट में, हम बताएंगे। सुन, हल्का हल्का प्रश्न है। देखिए सबसे पहले मैथ को तुम कमजोर समझिए, ठीक है, कमजोर। तुम लोग भी अति कमजोर रहता तब मैथ तो ड्राइवे करेगा, कमजोर रहेगा तो ड्राइवे करेगा कोई भी। तो चलो सातवां पढ़ते हैं प्रश्न, आप लोग बड़ी बढ़िए, हम बनाते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या भैया, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए हमने गुणनखंड बताए थे कि अच्छी तरह से बताए थे कि बाबू गुणनखंड क्या होता है, कि गुणा में खंड कर देना गुणनखंड बोलते हैं, यानी टुकड़ा करना गुणनखंड बोलते हैं। और उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल किसे कहते हैं, जैसे 10, 10 को इसे तोड़ दिया, 5 दूनी 10, जैसे 16 को तोड़ दो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये जो टूट रहा है ना, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं। और जो आया है 2 4 2 4 2 2 2 2 आया है 4 गो, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए आज हम बनाते हैं ऐसे। तो कहता है कि एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले। तो इसे बचपन में पढ़ लिया, एचसीएफ निकाले एलसीएम निकाले, पढ़ा है ना कि बाबू रे, छोटा छोटा बच्चा था, 100 रुपए में ट्यूशन जाता था, 100 120 150 जितना ले मास्टर, तो जाता था, तुम लोग पढ़ लेता था कि एलसीएम थी। तो बच्चा रहे मारेंगे एक था। 10वां में चल गया बाबू, 10वां में चला है, 10वां में चल गया, एचसीएफ वैसे नहीं निकलता हो, एलसीएम वैसे नहीं निकल, स्टैंडर्ड बना है ना, तो अलग तरीके से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए तो बताते हैं। पहला है 96 और 404। पहला क्या है भाई, 96 404। कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा, उड़ा देंगे। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, तो 96 के हम तोड़ेंगे, और फिर 404 को भी तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो तोड़ दो, भाग दे के तोड़ दो। 2 चौके 8 और 2 8 16, सम्मान में भाग दे बाबू, 12 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर काट दो 2 छक्का 12, फिर काट दो 2 तिया 6, बस हाओ तोड़ दिए। अब 404 को तोड़ते हैं, जिसके अंत में बताए थे सम संख्या, तो सम संख्या से कटा था 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4। सम संख्या अभी भी कटे, 2 एकम 2 2 एकम 2, लो खत्म। 101, 101 कोई की पहाड़ा में आता है नहीं, उठपटांग आता है एकदम। 101 कोई पहाड़ा में नहीं आता, तो छोड़ दो छोड़ दो। इतना कर दिए बस। अब सिंपल स्टेप देखिए, नीचे दिखाई देता है एकदम आराम से दिखाई दे रहा है, यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ऐसे लिख देंगे, 2 गुने 2, आराम से लिख देंगे। मतलब 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो अब लोग पहला बार सीख रहा है, उसको दिक्कत हुआ तो सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। अब सिखाना ना हमारा बाबू, हम तो अबे करता है। देखो 2 गुने 2 के गो है बाबू, 5 गो, 3 4 1 5, लो छोटू 5 गो हो लो, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चल छोटकी चल देख। अब 404 के, 404 के भी लिख देंगे, 2 गुने 101, 101 हम ऐसे कर दिए। इसी को कहते हैं अभाज्य, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना, इसको अभाज्य। अब बचपन में मास्टर साहब सिखाते बाबू रे कब चीज एलसीएम सिखा, हाँ ऐसे लो बना के आओ, ले बाबू रे 14 20 का एलसीएम बना के लाओ। तो इसको कहते हैं एलसीएम, दो तरह से बनता है, और एचसीएफ भी दो तरह से, पहला गुणनखंड विधि से, और दूसरा दूसरा अभी सॉरी गुणनखंड नहीं, भाग विधि, सॉरी हाँ भाग विधि से ही हो गया, और अभाज्य गुणनफल विधि से ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना है अभाज्य गुणनफल विधि। तो ऐसे पहले तोड़ दीजिए इसको, तोड़ के अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अति सबसे पहले एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम। चलिए तो देखिए भाई एचसीएफ कैसे निकलेगा, याद रखना। एचसीएफ उस मतलब वैसे निकलेगा जैसे दुनून में हुल के उसे एचसीएफ कहते हैं। देखो तो दोनों में कौन हुलक रहा है, कौन हुलक रहा है, देखो तो दुनून में कौन हुलक रहा है जी। तो देखिए ई में 2 2 2 2 3 है, ठीक है। अब देखिए ई है, यानी जो दुनहुन में मिले, जो दुनहुन में क्या करे मिले, उसी को अब एचसीएफ कहते हैं। जो दुनहुन में मिला उसे एचसीएफ। तो देखो 2 इसमें मिला और 2 इसमें मिला, तो कितना मिला भाई, तो 2 गुने 2 मिला, 2 गुने 2 मिला, तो एनसीएफ 4, आंसर 4। तो यानी एचसीएफ निकाल दिया 4, एचसीएफ निकाल दिया 4। अब एलसीएम कैसे निकला, तो देखो एक बात समझाते हैं थोड़ा।
कि देखो तो ये दोनों घर है, ये घर है, ये घर बढ़िया से समझना बाबू, बढ़िया से समझना। ये घर है और ये घर है, ठीक है। ये घर हो गया, ये घर में व्यक्ति के गो है, एगो दो व्यक्ति जी रहा है, एगो तीन व्यक्ति जी रहा है। इस घर में दो व्यक्ति 101 व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें देखो दो व्यक्ति वाला ले लेंगे तो दो के व्यक्ति के गो जी रहा है, 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले ले लिए 5, यानी 2 के पावर 5 ले लिए जनसंख्या वाला। और फिर देखो इस दोनों में, ये दोनों में देखेंगे तो कितना आ रहा है। ये दोनों में सबसे पहले देखो कि दो देखो 3 है, 2 है 3 है, इसमें भी 2 है 101 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि दोनों में 2 है, तो सबसे पहले देखिए कौन घर में सबसे ज्यादा है। इस घर में सबसे ज्यादा है 1 2 3 4 5, 2 की संख्या ज्यादा है जिसको 2 की संख्या ले लिया 5, ठीक है। इसमें 3 एक ही को है व्यक्ति तो 3 खाली ले लो, ले लिया। इसमें देखेंगे 101 है तो 101 ले लो, बस हो गलो, 101 ले लिया, हो गया। दूसरा नहीं इसे समझ में आया तो दूसरा विधि कैसे, जैसे एचसीएफ 2 आया तो एचसीएफ 2 को 4 होकर छोड़ देंगे, बाकी सबको उठा लेंगे। देखो ये 2 एचसीएफ आया तो छोड़ दिए थे, 2 के पावर पर उठा लिए, फिर 3 उठा लिए, 101 उठा लिए, कैसे भी समझिए। चलिए अब गुना कर दो, तो 2 के पावर 5 कितना होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 से 32 होता है जी। 2 के पावर 5 कितना है भाई, तो 32 होता है। अब फिर 32 में 3 से फिर 101 में कर दो, 3 दूनी 6 3 3 9, और फिर 101 में कर दो, 3 दूनी 6 3 3 9, 101 में कर दो, दिखाई दे रहा है 101 है लिखल। चलिए इसको हम गुना करते हैं, तो 101 में 96 से गुना कर देंगे, 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, यानी 91 कितना गया 96 0 96 96 96 खा लिया, कितना आया 96 96, इसका आंसर आ गया। चलो आंसर मिला लीजिए आप, आंसर आ गया। सतमा का पहले 96 96 4, चलिए आंसर आ गया। तो सीएफ हमारा कितना आया 4, और एलसीएम कितना दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता क्या। चलो 96 96 बोल देते हैं यहाँ पर, कितना एलसीएम आया 96 96। चलिए आगे, चलिए आप दूसरा प्रश्न चालते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखते हैं क्या है भाई, तो दूसरा प्रश्न है 6 और 20, 6 और 20, और तीसरा फिर लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना है 26 91, 26 और 91। चलिए दो प्रश्न तीसरा तक उतार लिया। अब बनाते हैं वैसे तोड़ेंगे इसको, 6 का भी तोड़ दो 20 का भी तोड़ दो, तोड़ दो, 2 3 6 खत्म, 2 उसमें 10 2 5 10, तोड़ दिए। तोड़ला के बाद 6 लिखो फिर 20 लिखो, लिख दिया। 2 गुना 3 और 2 गुना 5, लो हम लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब क्या किए कि देखिए एच सी एफ निकालना हो तो देखो कौन दोनों में कौन हुलक रहा है, तो दोनों में कौन हुलक रहा है जी, तो दोनों में हुलक रहा है कौन, 2 हुलक रहा है, तो 2 का तुम ले लो, तो 2 हुलका तो 2 हम ले लिए। आंसर आंसर एच सी एफ का कितना गया 2, इसका करेक्ट आंसर। और एलसीएम में देखो, एलसीएम में देखो भाई कि हमने बोला था कि इसमें ये दोनों घर, मानो घर में 2 व्यक्ति जी रहा है 3 व्यक्ति जी रहा है, इसमें भी 2 इसमें 5, तो देख रहे हैं कि 2 जो है व्यक्ति इसमें के बार जी रहा है, एक बार, इसमें के बार 2 बार, जो ज्यादा जनसंख्या है उसको ले लेते हैं, जोन घर में जिसका संख्या ज्यादा है उसको लेते हैं। देखो 2 की संख्या 2 बार है तो 2 बार ले लिए, ये एक ही को तो छोड़ देंगे। और 3 की संख्या एक ही को जी रहा है तो एगो ले लो, और 5 की संख्या एगो जी रहा है तो एगो ले लो, कोई दिक्कत नो। तो तिरछे लिखा था बोर्ड में, तिरछा जी, सीधा इसे करने के लिए तो तिरछा टांगना ही है, लिखते हैं सीधा, कैमरा में देखा जाता है उल्टा, अरे तिरछा, तो कोई बात नहीं। 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, पांचों का वित्तीय 60, यानी एच सी एफ 2 आया और एलसीएम 60 है, आंसर में लेते चलेंगे आराम आराम से। तो कितना है 60, चलो आ गया आंसर दूसरा। अब उसके बाद आराम से तीसरा बनाते हैं, 26 और 91 के भी तोड़ लेंगे, 2 से 13 दूनी 26, छोड़ दो, 7 से 13 सत्तर 91, 13 91 बस छोड़ दो, तो 26 के लिख दो कितना 2 गुने 13, और 91 के लिख दो कितना भाई 7 गुने 13। चलो इतना लिख दिया ना, कुछ मत करो कुछ मत करो। देखो एचसीएफ निकालने के लिए देखो, एच से मतलब हुल को तो देखो एच 13 मिला तो 13 आंसर बस। एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें 2 है 13 है 7 है 13 है, 2 है 13 है 7 है 13 है, तो 2 ले लेंगे, देखेंगे कि 2 पहले देखेंगे कि कौन में ज्यादा है, इसमें एक ही को जीराते एक को ले लेंगे। 13 किस में ज्यादा है, एक ही को तो एक को ले लेंगे, फिर 7 एक को जीराते एक ही को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 13 अब गुना कर ले, 13 दूनी 2 से 63 91, 91 दूनी 2 और 9 दूनी 18 82, देखते हैं 13 और 82 आता है कि नहीं। एच सी एफ बराबर मिलाते हैं, सर आप लोग मिला लिए,
182 और 13 एकदम करेक्ट आ जाएगा। चलो आ गया। अब हम कितना देखते हैं, चौथा देखते हैं। कहा कितना कह रहा है बाबू, 87 के और 145 के। देखो 87 के हम तोड़ देंगे, इधर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह स्पेस भी बचेगा, तुम दिखाई दे रहा है, हम नहीं दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं। 87 के तोड़ेंगे, 145 के तोड़ेंगे, तोड़ दो। कितना से 3 से कटेगा क्या, अंतिम से कौन सी संख्या अब आती है? कौन सा संख्या, 20 में से 3 एक 20 में से क्या, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, 29 या 87 हो गया। 3 से काटो, 3 चौका 12, अब 12 3 से कटेगा क्या, 3 चौका 12 नहीं कटेगा, 3 से 5 से इसको उड़ाओ, तो 5 से कटेगा बाबू, तब 5 5 दूनी 10 और 5 में 45, कट गया। कट गया तो लिख दो 87, 3 गुने 29 हो गया, और लिख दो 145 से लिख दो 5 गुना 29। देखो हम लिख दिए तोड़ दाड़ के। अब हम क्या करेंगे, एच सी एफ एलसीएम लिखेंगे, तो लिखेंगे एच सी एफ और लिखेंगे एल सी एम, यानी एच सी एफ एलसीएम लिखेंगे। तो देखो बाबू 29, देखना हुलक रहा है एच सी एफ में सीधे एस से ह हुलक रहा है कौन, 29, तो 29 आंसर हो जाएगा। दोनों में जो मिले उसको एच सी एफ लेना, दोनों में जो मिले उसको ले लेना। देखो दोनों में 29 में ले लिए। अब एलसीएम में क्या होगा ना, ये 3 के गो है तो 1 गो है, 5 के गो तो 1 गो है, 29 के गो है तो 1 ही गो है, यानी जो संख्या ज्यादा रहे उसको आप गुना कर दो। 5 3 15 गुना 29, 29 गुने 5। हालिली अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हालिली बता रहे हैं, हालिली से बता रहे हैं कि सुन हल्का तो है जो छोटा मोटा चीज। तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, पंचों के 20 4, 5 10 4 14 और 9 2 5 9 4 13 2 1, 9 4 2 1 3 1 4, 435, 435 आंसर मिला लो बाबू। कितना आएगा, 435 आंसर मिला लो, आंसर आ जाएगा, यानी एलसीएम आ जाएगा 435 और एचसीएफ 29। चलो नेक्स्ट, अब इसको पर आते बिना देरी कहिए। तो 1485, बकवास नहीं, नो बकवास नो टाइम पास, ओनली फोकस पढ़ाई पर बाबू। चलो आओ, देखो बाबू, देखो हल्के में ले दे सब। अंतिम संख्या कोची 5 है, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 में चलो 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 2 2 और 3 में 27, 3 5 15, आराम से कट रहा है। 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 छक्का एकदम कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 3 5 15, आराम से कट गया। फिर कैसे कटा, 3 से एकदम कट जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15। चलो फिर 5 से 11 मरते आराम से उड़ गया। इसको 3 से काटो, 2 से काटो, पहले 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से 2 8 16। इसन भाग कैसे कैसे हम काटे दिमाग में दे रहा है, इस सब कैलकुलेशन बरियार करने से आता है, तुम लोग भी कर लेना। तो 2 एकम 2, देखो खत्म, तो 17 उतर जाता है, जीरो बैठाएंगे और 2 8 16, 2 18, आराम से कट गया। अंतिम है कोची है विषम संख्या, तो 20 में से कट गया, 3 से काट सकता है, 3 3 9, 3 नमा 3 6 18, 3 3 9 एक उतरा, 3 6 18, 3 3 9, आराम से कट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बोल दो बाबू, नहीं दिक्कत है छुटका। चलो 3 3 6 3 1 9, ये कैसे करती सर, 11 से काट दो ना, 11 11 में गुना करे तो 121 होता है, छोटा मोटा चीज। चलो बाबू आ जाओ, तई हो कौची बोलो ना, कौची सर जी की जय, हाँ सही, ऐसा सती माता की जय हो। तो 3 गुना 5 गुना 11 लिख दिया, जैसे जैसे आप लिख दिए। और लिखो 43 5 6, लिखो जैसे जैसे मतलब तोड़े ना आराम से सीधा सीधा लिख दो। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 गुने 11, लो। अब तुमको निकालना है कुछ हो, एलसीएम निकालना है ना हो, और एचसीएफ निकालना है ना बाबू। चलो तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो देखो एलसीएम ऊपर नीचे लिख दे, कोई देगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ मिलाओ, एगो 3 मिला और एगो और 3 मिला और एगो कौन मिला, 11 मिला, यानी कौन कौन मिला बाबू, तो कौन कौन मिला जी, 3 गुने गुना कर दो, 11 3 99, 99 आंसर, यानी एलसीएम कितना आ गया, 99 आ गया। एलसीएम 99 आ गया, सॉरी एलसीएम 99 नहीं, एचसीएफ आ गया था, 3 गुने 11, 33 99, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 99। एचसीएफ कितना आ गया, 99। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 3 है 5 है 11 है, 2 है 3 है 11 है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि 3 के गो है, ई में 1 2 3 गो है, ई में 2 गो, तो हम बोले थे कि ज्यादा जनसंख्या जिसको वो लेना। देखो 3 गो ई में 3 है तो 3 गो ले लिए, 3 ज्यादा लिए, इनमें 2 गो 3 ले लिए, 5 की संख्या एक ही को तो एक ही को छोड़ देंगे, 11 की संख्या यहाँ पर 2 है तो इसको 2 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 की संख्या 2 है तो 2 ले लिए। ना समझ में आएगा, आप पीछे बताते देखो। एलसीएम क्या करते ना है कि जितना व्यक्ति है उसको पहले देखते हैं, 3 व्यक्ति है तो 3 को देखेंगे कि ई घर में ज्यादा है कि ई घर में ज्यादा है, तो ई में 2 घर में रह रहा है, इसमें 3 गो रह रहा है तो 3 गो ले लिए।
5 ई में घर में ई में है ना, ते की गो 11 घर में एक गो है, 11 घर में दो गो है, तो इसमें दो गो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। दो गो है तो दो गो ले लिए, 11 दो सॉरी दो जो है इसमें दो गो है, इसमें एक तो दो ले लिए। अब गुना कर दो आराम से, गुना कर में बाहर पड़ेगा 3 3 9। देखो यहाँ पर 3 के क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा, गुना 5 5 गुना 11 में 11 से करो तो 121 गुना और दो दूनी 4, इसको गुना करना है बढ़िया से कर दो। तो 27 बचे 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 5 9 10 और 5 10 3 13 135 गुना फिर 4 गुना 121 पंचों का 20 चार 12 12 13 14 4 1 540 गुना 121 करते हैं, आता है आंसर की नहीं। 0 4 5 0 8 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 4 5 जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कितना नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ एक स्टेप दिखाई देगा। चलो तो 0 4 8 5 13 4 1 5 6 65 340 यानी एच सी एफ कितना आया, एच सी एफ आया 99, एलसीएम आया 65 340। आंसर अब देखो मिलाते हैं। सतमा के कितना है बाबू, सतमा के ना बाबू, पचमा है छोटे, पचमा 65 एकदम सही आ गया, एकदम करेक्ट। कोई रोकेगा, उड़ा देंगे एकदम, ठोक देंगे सेफ एलसीएम के। चलो सब छोटा मोटा चीज एकदम हल्के में ले लो बाबू, एकदम मारेंगे एक, जहाँ कोई कहा कि भारी है तो यही में घूस घास के कैमरा घीस घास के दे देंगे 2 4 थाप। चलो तो देखो यहाँ 10 95 11 68 कोई के नोटिफिकेशन आएगा तो नहीं जाना, उसमें सब स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन से दूर रहो, उसमें मीठा पॉइजन है, समझ रहा है ना। चलो तो देखो अंतिम संख्या 5 है, ठीक है ना, 5 है, 5 है तो देखो क्या करेंगे, 5 है तो यानी 20 में, तो 20 में से कटेगा ना कि सम संख्या, तो 3 से पहले देखो 3 3 9 एक एकदम कट जाएगा, 3 से तो 3 3 9 कटेगा, ऊपर से 100 3 6 18 3 5 15 आराम से उड़ गया। 3 से कटेगा बाबू, 3 के 3 3 3 दम नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 7 35 अब पचती आई 15 कट गेलो बाबू। 73 कैसे उड़ता है जिंदगी में नहीं। आ जाओ बाबू, 2 से अंतिम में सम संख्या, तो सम संख्या तो 2 पचे 10 2 पचे 10 2 8 16 2 चौके 8, आराम से देखो तो कितना बढ़िया से उड़ रहा है। 2 दूनी 4 2 में 18 2 दूनी 4 आराम से, 2 एकम 2 2 2 चौके 8 2 छक्का 12, इसे हाल ही कैसे काट दे रहे हैं सर, हमरा ना पता बाबू। इसमें सब अब थोड़ा ना हम छोटे छोटे चीज बताएंगे तो तोड़ला भाग दे के अपने से काटो ना। चलो अब लिखना है तो अब आराम से सजा दो बाराती सन। देखो बाराती आ गया, बाराती का के बाबू यहाँ कुर्सी लगाओ, 3 के बैठाओ 5 के बैठाओ 3 यहाँ 73 के बैठाओ, तब नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं। पंडाल में बैठो तब नाश्ता, तो लंठई के से नहीं मिलता। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73, समझा। जो जो समियाने में रहेगा उसी को नाश्ता देना है, तो नहीं। तो देखो सबसे पहले एच सी एफ निकालेंगे, उसके बाद एल सी एम, तो लिख देते हैं नीचे कि एच सी एफ बराबर कितना, एल सी एम बराबर कितना। तो एच सी एफ देखो हम बोले कि बाबू जोन में जोन हुलकेगा ना हो वही ले लेना, तो 73 हुला गया तो 73 ले लिए, आ हुला कर नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद तुम करो कि दो घर है, एलसीएम निकालने का, दो घर है, दो घर में ई में 3 मेंबर रह रहा है, 5 3 आदमी, 3 आदमी संख्या 1 2 3 गो रहा है, और आदमी के नाम है 3 है 5 है 73 नाम है, इसमें 2 नाम है और 73 नाम है। तो देखेंगे इसमें पहले 3 देखते हैं, तो 3 देखेंगे, 3 ई घर में जा देगी, घर में एगो घर में तो एक ही को ले लेंगे, ठीक है। 5 5 ई घर में एक ही को, ई में है ना तो एक ही को ले लेंगे। 73 देखेंगे ई घर में एक ही को, तो एक ही को ये भी ले लेंगे। ये देखेंगे दो के गो घर में बाबू तो 4 गो, इसमें है नहीं तो 2 घर 4 ले ली। चलो हो गया। यही सब खेल में एलसीएम के मतलब एकदम हल्का हल्का, क्या बोलते हो, चलो हल्का। चलो तो देखो गुना करो, पंचती आई, ऐसे देखो यहाँ पर करते हैं, बारी बारी से करते हैं। 3 गुने पंचती 15 के 5, पंचती 5 7 5 36, 36 गुना 16 वहाँ 900 हो जाएगा। यानी 3 में करते हैं, पंचती पंचती 15 और छोत्री 18 1 19 और 3 3 9 1 10 और गुने 16 कर लेते हैं, यानी 10 5 10 1000 दिखाई दे रहा है। चलो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, 1095 में कितना से करते हैं, माइकवा गिनी जाता है आपकी यार। 1095 में 16 से कर लेते हैं, तो 6 5 30 हाथ में 3 और 9 6 54 54 54 5 5 56 57 57 के 7 हाथ में 5 और 6 5 11 1170, 5 फोटो को भी मार दो, 2 0 1। चलो 7 5 12 9 1 10 11 1 1 2 1, यानी 12 12 0, यानी 12,120। देखते हैं इनसे मिला के, नहीं आता तो फिर से हमको कष्ट करे पड़ेगा बाबू ना। चलो देख छोटे,
7वां कितना है वो, छठा लास्ट में था। हाँ कहवे किए कि गलती होगा। ये CF कितना आया, 73 आया, ठीक है। अब LCM छोटा के दे रहा है 17,520, कहाँ LCM गलती हुआ जी, उड़ा के उड़ा मारेंगे कातू एलसीएम देखते पहले यहाँ से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 9 एक एक आया 18, 3 छक 18, 3 5 15 सही है, 5 7 35 अब 5 3 15 एकदम सही है। यहाँ देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 16 5 10 11 ठीक है, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 4 5 एकदम सही है, 6 दूनी 12 14 9 2 एकदम सही है, 3 6 7 1 एकदम सही है। अब यहाँ यही गलती होगा, यहाँ चोट्टा कह के यही गलती होगा, रुको रुक उड़ाते हैं का तो। 3 एगो तो एगो है ठीक है, 5 एगो तो एगो ले लिए ठीक है, 73 एगो ले लिए ठीक है। आ तेरी के, नहीं 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 सही है सही है। 1 2 3 4 इनने का गलती की है, 5 3 15 के 5 7 5 5 1 36 और 2 के स्क्वायर 4, 2 के पावर 4 पे 16 ठीक है, 5 3 15 6 3 18 1 19 3 3 9 1 10, तेरी एकदम सही है जी। यहाँ पे गुना हमको उससे गलती हो गया था ठीक है, तो हम फिर से गुना किए तो कितना आया, सो इतना में किए 175 20 आ जाए, जो कि आंसर देता है कि नहीं, आंसर 75 20 हाँ, तो दे दिया। यहाँ पे गलती हो गया था गुना करने में, तो गुना आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा थोड़ी ना कोई बड़ा बात हो गया, तो गुना में गलती हो गया और क्या, तो 175 20 इसका राइट आंसर हो गया, तो कितना है 175 20, यानी छठा की कितना था, छठा के अरे सॉरी 7वां ने बना रहे थे जी हाँ, तो 7वां में कितना था, 6 प्रश्न था, 7वां में 6 प्रश्न था, जो कि बारीकी से उड़ा दिए, हंसी मजाक खेलते खेलते सब उड़ा दिए। तो फिर मिलते हैं फिर, यहीं तक रहते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर 8वां लेके आएंगे, 9वां 10वां सब उड़ा देंगे सबको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।